नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत तेज़ी से अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी इसी जर्नी को और एक्साइटेड बनाने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए आज की वीडियो हमारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के दौरान अगर पता चल जाए तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे, है ना? हेल्प किस तरीके से मिलेगी? आप पूरी जर्नी के अंदर मोटिवेट रहेंगे और जो भी आपके वीक पॉइंट्स रहते हैं, आप उनको अच्छे से कवर कर पाएँगे। मतलब कुल मिला के आप आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और आपकी स्पीड को डबल कर सकती है ये वीडियो, आपकी तैयारी के आपकी तैयारी की पेस को आगे बढ़ाने के लिए और आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि 2024 के स्किल टेस्ट को बच्चे एनरोल करके अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ, तो बैच को एनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक बुक सीखना चाहते हैं, तो हमने एक आरंभ नाम से बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि हम 2 से 3 महीने के अंदर आपको पिटमैन न्यू एरा की बुक कंप्लीट करवाएँगे, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस ग्रुप में ऐड होके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक आप काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं और हम भी आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर रेडी रहते हैं, जिससे कि आपकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी चल सके। और इसके अलावा आप नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी को लेके या सीबीटी की तैयारी को लेके कोई भी आपके डाउट हो तो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स की ना आप मतलब सबका प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि भई हमारा सिलेक्शन हो जाए, तैयारी के दौरान जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। पर लेकिन सभी स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ प्रेफ़रेंसेस होती हैं, राइट? प्रेफ़रेंसेस कैसे? कि मतलब सबकी एक ड्रीम जॉब होती है, किसी को एमईए में जाना होता है, फॉरेन पोस्टिंग के लिए, किसी को अपने होम स्टेट में जॉब करनी होती है, कोई किसी को दिल्ली जो दिल्ली बेस्ड है वो भी अपने होम स्टेट के लिए जाते हैं या कोई अदर दूसरी स्टेट से हैं तो वो अपने होम टाउन में रह के जो है अपनी जॉब को करना चाहते हैं। किसी को प्रमोशन जल्दी चाहिए होता है, किसी को ऐसी पोस्ट चाहिए होती है भई जहाँ पे वो जल्दी से इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें जहाँ पे उनका प्रमोशन हो सके, राइट? कुल मिला के बात वही होती है कि सभी का प्राइम मोटिव यही होता है कि सबसे पहले हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? उसके बाद आती है ये बात कि आपकी कुछ ऐसी प्रेफ़रेंसेस जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, है ना? तो ये वीडियो ना आपकी जर्नी को इसी तरीके से आगे बढ़ाएगी कि आप पूरी जर्नी के अंदर इतना मोटिवेट रहेंगे कि आप अपनी तैयारी को दुगने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक-एक करके कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता हूँ और उनके पर्क्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि हमारे कितने मार्क्स हैं और किस डिपार्टमेंट के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला तो एमईए के बारे में बता देता हूँ आपको, सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है एमईए में जॉब करना क्योंकि क्योंकि रीज़न क्या होता है कि कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट जॉब का आपको ये यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है, राइट? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप 2 तरीके से सेलेक्ट होते हैं। एक तो ग्रेड डी जो कि लेवल 4 की जॉब है, 2400 पे सिलेक्शन होता है आपका, 80 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट आपको क्लियर करना होता है और दूसरा ग्रेड सी होता है आपका ना, जो कि 4600 की जॉब होती है लेवल 4 की, ठीक है? इसके लिए आपको हंड्रेड्स वर्ड्स पर मिनट का स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है। ये 2 टेस्ट क्लियर करने होते हैं आपको, ठीक है? और इसी में एक जो इनका स्पेशल पर्क क्या है कि फॉरेन अलाउंस, फॉरेन पोस्टिंग कि आप विदेशों में जाकर जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी ये इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी है जो मतलब है तो और भी पर लेकिन ये सबसे ऊपर आती है कि जिसमें आप विदेशों में जाकर भारत सरकार की नौकरी कर सकते हैं, राइट? तो एक चीज़ और यहाँ पे ना अब मैं आपको बताऊँगा इसमें भी डिटेल में अभी। होता क्या है कि 3 साल की आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। आप अपनी 2 पोस्टिंग एक साथ ले सकते हैं जो कि 3 साल की होती है, राइट? स्पेशल पर्क क्या है एमईए में कौन लोग इसको चूज़ करते हैं? जिनको ना फॉरेन में देखिए फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करना एक बड़ी अचीवमेंट है, एक भारत सरकार की नौकरी करना फॉरेन कंट्री में जाके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो विदेशों में जाकर नौकरी करें और एक जो इनका स्पेशल फीचर और है वो है इनका फॉरेन अलाउंस, है ना? सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पर जाके। सेम 4600 पे या फिर आप 2400 पे जब दिल्ली में रहेंगे, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जब आप दिल्ली में जॉब करेंगे तो आपको नॉर्मल एक ग्रेड डी और ग्रेड सी की सैलरी मिलेगी। पर लेकिन यहीं जब आप
फॉरेन पोस्टिंग पर जाते हैं तो आपको फॉरेन अलाउंसेस मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी सैलरी को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? एक बहुत मोटा अमाउंट मिलता है आपको फॉरेन अलाउंस के रूप में आपकी सैलरी में ऐड होके। तो इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हाई पेइंग जॉब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एमईए को चूज़ करते हैं। वो लोग जिनको हाई सैलरी चाहिए होती है और फॉरेन में जाने का जिनका ड्रीम होता है कि बाहर जाके जॉब करें, ठीक है? एक चीज़ और मैं यहाँ छोटी-सी चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं ना, जिनके मार्क्स 155 से लेकर 155 एंड अबव हैं, ठीक है? आप सभी लोग एमईए के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी जो जैसे हमें बच्चों से ही फीडबैक ये मिला है, हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमें पता चला है कि बच्चों के ना मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक उनके 155 प्लस या 160 प्लस या 165 प्लस मार्क्स हैं उनके, और शॉर्ट एंड उनकी बहुत ज़्यादा वीक रह रही है, ठीक है? क्योंकि हो क्या रहा है कि वो खुद से करने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी क्लासेस में तो जा रहे हैं, पर लेकिन उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही। किसी की स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है? किसी की एक्यूरेसी नहीं आ रही है, किसी की टाइपिंग ठीक नहीं चल रही है। आप जो शॉर्टहैंड को देख के टाइप करते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, चैनल पे हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड की हैं जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी को स्किल टेस्ट की तैयारी को स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकती हैं, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो करिए, उन वीडियोज़ को फ़ॉलो करिए, और उन वीडियोज़ को फ़ॉलो करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा है उन बच्चों के लिए जिनका एक ड्रीम जॉब है एमईए में जाना, एमईए में सेलेक्ट होना, जिनके लिए एक ड्रीम जॉब है। और आप लोग इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी देखिए, इतने ज़्यादा आपके लाइक 155, 160 या फिर 165 मार्क्स, 170, इतने ज़्यादा भी मार्क्स हैं बहुत सारे बच्चों के, लेकिन उनकी शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा वीक चल रही है अभी। जैसा हमें पता चला कि बच्चों इन्हीं बच्चों से पता चला हमें, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, आप एक अच्छा कोई कोचिंग जॉइन कीजिए या फिर एक अच्छा ऑनलाइन बैच जॉइन कीजिए, ठीक है? आप हमारी वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं जो हमने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आपकी स्टेनोग्राफी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ना कि सिर्फ़ वो बच्चे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, बल्कि हर एक वो बच्चा जो अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करना चाहता है, उन वीडियोज़ से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? तो आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, फिर से वही बात आती है कि आप सभी का प्राइम ऑब्जेक्टिव तो है सिलेक्शन लेना, पर लेकिन अगर आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल जाए तो कितना बेटर रहेगा ना, जॉब करने में भी कितना मज़ा आएगा आपको। तो जिन लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे, सर हमें अपनी मर्ज़ी से ऐसे मिलेगी क्या जॉब, कि हमें तो सिलेक्शन चाहिए, किसी के मार्क्स कम हैं, है ना? तो देखिए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे और मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे के 150, 160, 170 या उससे ज़्यादा भी मार्क्स हो सकते हैं किसी के, तो जब आपके हाथ में मार्क्स होंगे ना ज़्यादा, तो आपके पास ये फ्रीडम रहेगी अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है? अभी तो मार्क्स कम है तो ठीक है, नहीं चूज़ कर पाएँगे, लेकिन जब आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर पाएँगे कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है। ये भी एक अपने आप में अलग प्रिविलेज है ना? तो जो भी लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? इसमें आप ग्रेड डी की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, 2400 और 2400 के लेवल 4 पर, ठीक है? आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है इसमें जाने के लिए। अब देखिए, ट्रैवल करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? एक तो मोड ऑफ ट्रैवल, जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में वर्किंग रहेंगे, तो आपका मोड ऑफ ट्रैवल मोस्टली तो ट्रेन ही रहता है। बहुत लंबी अगर कोई जर्नी होगी तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं फ्लाइट्स के लिए ना। और दूसरा होता है स्टे। एक तो मोड ऑफ ट्रैवल हो गया आपका, जो कि आपको रेलवे जो है पासेस इश्यू करेगी आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग, है ना? अब यहाँ पे होगा क्या कि सर हम तो 2400 लेवल पे सिलेक्ट होंगे, तो 2400 लेवल के लिए थर्ड एसी के पास मिलते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, यहाँ पे प्रमोशन के लिए क्या होता है कि प्रमोशन पे ना 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे प्रमोशन के लिए। लाइक जो ग्रेड सी का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। तो जैसे-जैसे आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी हाई लेवल के पास, इसके लाइक सेकंड एसी, फर्स्ट एसी इस तरीके से, ठीक है? और दूसरा आपका स्टे करने का जो वो होता है एक ऑप्शन, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जहाँ भी रेलवे जाती है ना, इंडिया में जहाँ तक ट्रेन ट्रैवल करती है, ट्रेन पहुँचती हैं, वहाँ पर रेलवेज़ के गेस्ट हाउस अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि आप रेलवे का ही स्टाफ रहेंगे, तो आप उनमें स्टे भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये ना दिल्ली बेस्ड जॉब होती है बेसिकली, क्योंकि
जो रेलवे बोर्ड है ना, रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है, जिसको रेल भवन कहते हैं। ठीक है। रेल भवन, अगर आप रेलवेज में सेलेक्ट होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जॉब जो है दिल्ली में ही रहेगी, है ना। आप वहां से अपने होम टाउन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। लेकिन जो मोस्टली रहते हैं, जो रेलवेज में सेलेक्ट होते हैं एसएसटी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम से, वो रेल बोर्ड में ही उनकी वर्किंग होती है और दिल्ली बेस्ड ही जॉब रहती है आपकी। ठीक है। प्रमोशन दो है यहाँ पे आपके पास ना स्पेशल पर्क्स। एक तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली स्टे कर सकते हैं इनके रेलवेज के गेस्ट हाउस में। दूसरा, आपको जो है प्रमोशन के लिए 3 साल का टाइम मिलता है। 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे दूसरी किसी अगली, मतलब अगली पोस्ट पर जाने के लिए। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, लीव सैंक्शन करवानी है अपने ऑफिस से, और फ्री में आप पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये है उन बच्चों के लिए जो ट्रैवल का शौक रखते हैं, पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी भारतीय रेल के सफर के द्वारा, तो वो इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब, है ना, पर लेकिन इसके लिए आपके पास मार्क्स होने चाहिए आपकी सीबीटी में ज्यादा, तभी आप अपनी मर्जी से चूज कर पाओगे डिपार्टमेंट को। अदरवाइज तो फिर हमें, हमारे मार्क्स ही अगर कम है तो फिर तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे ना। तो इसीलिए मेहनत करिए। ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि सीबीटी में ज्यादा नंबर लाने से हमारे पास प्रिविलेज आती है, कितने हमारे पास रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अगला आता है, देखिए, एक चीज होती है कि सेलेक्ट तो हो गए हैं, पर लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रमोशन हमारा बहुत स्लो होता है ना। बहुत साल बाद आपको 4600 या फिर 4200 मिलेगा। फास्ट प्रमोशन की अगर बात करें तो इनमें सीएजी सबसे आगे है, राइट। हाँ, हालांकि मैंने रेलवे का भी बताया, पर लेकिन मैं जो सीएजी के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, ये भी आपको शायद ही पता होंगे फैक्ट्स। तो इसमें 2400 ग्रेड लेवल पे सेलेक्ट, ग्रेड डी पे सेलेक्ट होते हैं हम लेवल 4 पे। ठीक है। अब सीएजी का क्या है ना, कि सीएजी के ऑफिस हर एक स्टेट में अवेलेबल है। सीएजी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, राइट। और इनके जो रीजनल ऑफिस है वो हर एक स्टेट्स में होते हैं सीएजी के। ये एक ऐसी जॉब है सीएजी की जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा तेज प्रमोशन मिलता है। लाइक अब 3 साल बाद एक इनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप डब्ल्यू की पोस्ट होती है कि उसको अचीव कर सकते हैं लेवल 8 की। तो यहाँ देख रहे हो आप, लेवल 4, और 3 साल बाद लेवल 8, जो कि हमारा होता है एक डिपार्टमेंटल एग्जाम। अगर आप इस डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो लेवल 4 से लेवल 8 पर आ सकते हैं आप विद इन 3 to 4 years। 3 से 4 साल के अंदर आप 4800 पे आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर इतनी तेज प्रमोशन हो। हाँ, आपका जो है कैडर चेंज हो जाएगा, पर लेकिन आपको प्रमोशन लेने के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना, राइट। समझ रहे हो। एक चीज और, यहाँ पे आपको होम स्टेट आपका अलॉट हो सकता है। फिर से वही बात आ जाती है, सीबीटी में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, आपके पास फिर से प्रिविलेज रहेगी। कैसे? जब आपके डोजियर सबमिट होते हैं ना, तो जब लाइक आपके डोजियर्स एसएससी से हेडक्वार्टर में आते हैं, तो हेडक्वार्टर्स में आने के बाद यहाँ पर एक प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराया जाता है, जो कि जिन भी ऑफिस के रीजनल ऑफिसेज होते हैं ना अदर स्टेट्स में, तो उनके मोस्टली एसएससी डोजियर्स जो है उनके हेडक्वार्टर में भेजती है। हेडक्वार्टर में भेजने के बाद आपको फिर हेडक्वार्टर से आपकी रीजनल स्टेट के आपको कौन सी स्टेट अलॉट होगी, ये डिसाइड होता है आपके मार्क्स के बेसिस में, राइट। तो जिन भी स्टूडेंट्स के सीबीटी में मार्क्स ज्यादा हैं, अपने होम स्टेट में रह के जॉब करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उसी पोस्ट के अंदर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर उनके प्रमोशन भी बहुत तेजी से हो, तो वो इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। सभी इनके ऑफिसेज जो हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में अवेलेबल है। तो आपके सीबीटी में अगर मार्क्स ज्यादा हैं, हेडक्वार्टर्स में आपके वो आएंगे, डोजियर्स आएंगे, तो आप क्या करेंगे, जब प्रेफरेंस भरेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंस स्टार्टिंग, मतलब स्टेट्स की जब प्रेफरेंस भरेंगे तो अपने होम स्टेट को आप ऊपर रख सकते हैं। अब क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। इस तरीके से आप अपनी होम स्टेट में रह के 4800, 3 से 4 साल के अंदर डबल प्रमोशन ले सकते हैं, डबल सैलरी ले सकते हो, जिसपे आप सेलेक्ट होगे। ऐसा दूसरा कोई और डिपार्टमेंट है नहीं एसएससी स्टेनोग्राफर्स के अंदर, राइट। तो इस तरह की बातें, है ना, इस तरह की बातें अगर पता हो स्टूडेंट्स को, तो वो कितनी अच्छी और कितनी अपनी जर्नी को कितना अच्छा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कितनी और आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे अच्छे तरीके से मोटिवेट होके। अब स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, है ना। ऐसा नहीं है जिनके मार्क्स कम है उनके लिए वीडियो काम नहीं करेगी, आप लोग भी करिए, क्योंकि जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक मेंटल प्रेशर हट जाता है हमारे दिमाग से।
और अगली बारी के लिए आप मोटिवेट रहोगे, अगली बारी के लिए आप टेंशन फ्री रहोगे, और एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो नहीं रहेगा आपके ऊपर। अगली बारी फिर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के नंबर कम है उनको तैयारी नहीं करनी स्किल टेस्ट की, आप भी तैयारी करिए। ठीक है, तैयारी करिए और अच्छे से करिए, सिलेक्शन लीजिए। और एक मेंटल प्रेशर जो होता है कि सेलेक्ट ना होने का पहली जॉब का, और जो पहली जॉब का एक्सपीरियंस होता है उसको, जो उसको तो बिल्कुल लेना चाहिए। के लिए हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो ये वीडियो लेकर आए हैं हम। और कितनी सारी वीडियोस हमने अपलोड की हैं अपने चैनल पे जो आपकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगी, है ना। चलिए, अगली बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की। अब देखिए, अब काफी सारे स्टूडेंट ना ऐसे होते हैं जो एनआर रीजन से बिलोंग करते हैं ना, एनआर मतलब नॉर्दर्न रीजन से, दिल्ली बेस्ड होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ आपके नॉर्दर्न रीजन में आते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली या उसके आसपास रह के जॉब करें। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो डीओपीटी को। ठीक है, डीओपीटी में क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज जितनी भी होती हैं उन सभी के हेडक्वार्टर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिल्ली में है। तो यहाँ पे लेवल 4 की जॉब होती है आपकी, ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है आपका, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड वाला टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। दिल्ली बेस्ड जॉब होती है मोस्टली, तो जितने भी एनआर के स्टूडेंट होते हैं, एनआर रीजन के, उनके लिए ठीक रहता है ना। जो दिल्ली बेस्ड है उनके लिए तो ठीक है, उनको तो उनका होम स्टेट मिल ही जाएगा। उसी के अलावा जो भी बच्चे एनआर रीजन में रहते हैं ना, अब देखिए आपकी दो दो चीजें होती हैं जॉब लगने। पहली तो होती है भाई सिलेक्शन हो जाए हमारा, जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद दो बातें होती हैं, या तो यार हमारा होम स्टेट मिल जाए हमें, है ना। अगर होम स्टेट नहीं मिल रहा तो घर के आसपास की जगह मिल जाए हमें, ये होता है ना। तो एनआर रीजन वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा। अगर आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपके घर के आसपास की जगह तो होगी, है ना, ज्यादा आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो एनआर रीजन के हैं वो इसको चूज कर सकते हैं। अगेन फिर से मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए उसके लिए, इसलिए मेहनत करिए सीबीटी में, ताकि अगले साल, इस साल तो ठीक है जिनके नंबर आ गए तो आ गए क्योंकि एग्जाम तो हो ही चुका है, अगले साल आपके पास पूरी प्रिविलेज होनी चाहिए अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट को चूज करने की, राइट। चलिए, अगला देखते हैं। अगला डिपार्टमेंट है हमारा जो भी स्टूडेंट होम पोस्टिंग चाहते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई सर हम तो अपने होम स्टेट में रह के जॉब करना चाहते हैं, हमारे इतने मार्क्स है, क्या करें हम, बताइए आप, है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इनकम टैक्स एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यहाँ पे दो तरीके से आप सेलेक्ट होते हैं, ग्रेड डी और ग्रेड सी, जो कि आपकी लेवल 4 और लेवल 6 की जॉब होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ना आपको इनके रीजनल ऑफिस है ना, जो इनके रीजनल ऑफिस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट में होते हैं। ठीक है, अगेन फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट होता है क्या, कि आप जब आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो लाइक आप सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए 4200, या फिर आप ग्रेड डी में या ग्रेड सी में सेलेक्ट हो गए, तो एसएससी में जो आपके डोजियर्स आएंगे ना, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वो आपके हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट को भेजती हैं। अब इनका वो कहाँ है हेडक्वार्टर, वो है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से न्यू दिल्ली में क्या होता है कि यहाँ से ना आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है। प्रेफरेंस कौन सी, स्टेट प्रेफरेंस, कि भाई आप कौन सी स्टेट में आप जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस फिल करके दे दीजिए। अगेन यहाँ पे जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं ना, जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, उनको उनकी जो प्रेफरेंस है उसको प्रेफर किया जाता है, उसी के बेसिस पर आपको ये सभी स्टेट्स अलॉट होते हैं, राइट। इनका ये प्रोसीजर रहता है। तो अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं और आप अपने होम स्टेट में रह के जॉब करना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपके मार्क्स ज्यादा तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस तरीके से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो हम आपको बताना चाहते थे, कि जिनसे कि आपकी जर्नी ना और ज्यादा आसान हो जाए और आप मोटिवेट रहें। ये वीडियो बनाने का पर्पस दो दो पर्पस थे। एक तो आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में पता हो, भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना, दिन रात आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी ये बात अभी से पता हो कि भाई अगर हमारे मार्क्स सीबीटी में ज्यादा आएंगे तो हम अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, इतनी प्रिविलेज होगी हमारे पास। और हर एक डिपार्टमेंट में क्या-क्या पर्क्स होते हैं उनके, वो हमने आपको बताए ही हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप और किस डिपार्टमेंट्स के बारे में और कौन से डिपार्टमेंट के बारे में या अपनी किस स्पेशल प्रेफ़रेंस के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? ताकि हम उन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी वीडियो बना सकें, जिनके बारे में आपको पता चल सके कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो जिनके आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और अपनी स्टेनोग्राफी को लेके आपको कोई भी डाउट डाउट होता है तो कम्युनिटी ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी एसएससी की तैयारी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, सीबीटी की तैयारी कैसे करें, या 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, या फिर स्किल टेस्ट के लिए जिन स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, जिनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर जिनकी एरर कम नहीं हो रही है, एक्यूरेसी कम आ रही है, वो सभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इसने आपको मोटिवेट करने का काम किया होगा। और इस तरह से कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स की वीडियो आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम उन वीडियो को बनाकर आपकी जर्नी को आसान कर सकें।